हमेशा फेस पे स्माइल रख के वीडियोस बनाने आती हूँ। अपनी तरफ से मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि मेरी वीडियोस अच्छी बने, ताकि मैं मुझे जो बार बार कहते हैं आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, तो वो मुझे स्ट्रॉन्ग बन के रहना है। तो मैंने कभी फील नहीं कराने दिया कि मैं कहीं पे भी वीक पड़ रही हूँ, कहीं पे भी वीक पड़ रही हूँ, क्योंकि जब 3 बच्चों के साथ आप अकेले लाइफ गुजारोगे ना, वो टाइम अल्लाह ना करे कि ऐसे किसी पे भी, अल्लाह ना करे दुश्मन पे भी ऐसा वो टाइम आए कि ये वाला वक्त कैसा गुजरता है। ठीक है, तो आपके हस्बैंड आपके साथ हैं, आपके लाइफ पार्टनर आपके साथ है, आपको किसी की भी टेंशन नहीं है कि कोई दूसरी औरत मतलब मेरे हस्बैंड, आपके हस्बैंड की या किसी की हस्बैंड की जो भी सेकंड वाइफ होती है उसकी टेंशन नहीं होती, कोई भी टेंशन नहीं होती। हस्बैंड वहाँ पर ज़्यादा रह रहे हैं, ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती, उसकी भी कोई टेंशन नहीं होती, ये सब नॉर्मल होता है। असल वजह क्या है कि जो मुझे चाहते हैं, मेरे सब्सक्राइबर हैं, उनको मेरी स्माइल पसंद है, उनको मेरा रोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है, खुश देखना चाहते हैं। और जो लोग मेरे ख़िलाफ़ हैं, अगर मैं हंसती हूँ तो वो कहते भी करना है, वो ज़रूर जाकर आप उसका पता करें, कंफर्म करें वाकई कौसर और साजिद अमीन इन दोनों की जो है निकाह हुआ है और कितने महीने पहले हुआ है, डेट सब कुछ आपको बता देंगे। और उस पर तो वैसे मेंशन होगा, लेकिन क्लियर करवाएं वाकई ये निकाहनामा सच है। आपको जहाँ पे भी लेके जाओगे आपको सब पता चल जाएगा। और जिनको वाकई में इतनी पड़ी है कि कौसर नहीं है, झूठ है, वो प्लीज़ यहाँ पर विज़िट करने आ जाएं। मोबाइल मत लेकर आएँ, क्योंकि उसकी पिक्चर वीडियो अलाउ नहीं है। वैसे मिलना है, मैं अपने हस्बैंड को बोलूँगी कि एक दिन कौसर को यहाँ पर लेकर आएँ। मैं दुनिया ऐसी, दुनिया कहती है ये मर रहा है ना, इसको मरने दो। जब तक इसके जान में से जान नहीं जाएगी ना, तब तक यकीन नहीं आएगा कि वाकई ये मर रहा था, ये ड्रामा था। और मैंने बहुत सारी ऐसी लड़कियों को देखा है जिन्होंने ख़ुदकुशी कर ली, ऐसी प्रॉब्लम्स में, ऐसी सिचुएशन में बहुत कुछ किया है। ठीक है, और बहुत दफ़ा ऐसा टाइम मैंने भी देखा है कि आज मुझे लग रहा था कि मैंने अपने आप के साथ कुछ ना कुछ कर देना, अपने आप के साथ कुछ ना कुछ। जब मैं आयत को देखती थी, जब मैं मुस्तफ़ा को देखती थी, जब मैं तैयबा को देखती थी कि मैंने तो अपनी लाइफ से जान छुड़ा देनी है, इसके बाद इनका क्या होगा, इनको कौन संभालने आएगा। या तो मैं उनको मौका दे रही हूँ, अपने हस्बैंड की वाइफ कौसर को मौका दे रही हूँ कि अपनी लाइफ ख़त्म कर रही हूँ, और उनको अपना घर भी, अपने बच्चे भी खुद ही दे के जा रही हूँ कि आप लोग संभालो। बहुत दफ़ा ऐसा टाइम आया, बहुत बार ऐसा टाइम आया कि मैं वो दोनों जब खुश हैं तो मैं बीच में क्यों आ रही हूँ, मैं उनको खुश रहने देती हूँ और मैं इस दुनिया से चली जाती हूँ। और इसी तरह से बहुत सारी लड़कियों ने ऐसा किया है। इस दुनिया में काफ़ी मौके आए हैं, हस्बैंड ने ये किया तो हस्बैंड ने वो किया, उनसे ये चीज़ें जब बर्दाश्त नहीं होती, नहीं तकलीफ़ बर्दाश्त होती, और वाकई में ये बहुत मुश्किल टाइम होता है। जब बर्दाश्त से बाहर होता है ना, तो दिल यही करता है कि बस जल्दी जल्दी अल्लाह के पास चले जाएं, सबको ख़त्म कर दे। और वो इस चीज़ की हिम्मत लाना ना, ये मुझे ज़िंदा रखा है तो मेरी औलाद ने मुझे रखा है। मेरी औलाद थी तो इन्हीं की वजह से मैंने कहा नहीं, मुझे हिम्मत करनी, इनके लिए कुछ ना कुछ बना के जाना है। अगर मैं चली जाऊँ ना, पीछे मेरी औलाद किसी की मोहताज ना रहे, मेरी औलाद को किसी की मोहताजी ना हो, किसी के मुझसे जल्दबाजी में अगर कुछ होता है तो मेरी औलाद किसी के आगे ना झुके। माँ के बगैर ना औलाद का कोई भी नहीं संभालता। बाप चाहे जितनी अच्छी से अच्छी माँ लेकर आ जाए ना, उस औलाद को अपनी माँ ही जो संभालती है और कोई नहीं संभालता। तो बहुत मुश्किल टाइम से मैं गुज़र के आगे निकलने की कोशिश कर रही हूँ, पीछे को पीछे छोड़ के आगे निकलने की कोशिश कर रही हूँ। और जो टाइम मेरे हस्बैंड यहाँ पर आते हैं वो मैं खुशी खुशी वीडियोस बना लेती हूँ। जब उनका मूड ठीक होता है, वाकई में मुझे लगता है कि मैं वीडियो बनाऊँगी तो वो मुझे आगे से रोकेंगे नहीं। और जिस दिन वाकई में उन्होंने हमें टाइम देना होता है तो मैं उस टाइम वीडियो बनाती हूँ। बाकी वो घर में 5 मिनट आए, 10 मिनट आए, मैं उनके लिए वीडियो नहीं बनाती, क्योंकि फ़ायदा नहीं है। ये देखें मेरे हस्बैंड आए और अब जा भी रहे हैं, इतनी सी वीडियो मैं क्यों बनाऊं। और बाकी जो मुझे समझने वाले हैं, मुझे सपोर्ट करने वाले हैं, अल्लाह उनकी लाइफ आसान करे, उनकी लाइफ की प्रॉब्लम्स दूर करे। जो भी प्रॉब्लम्स में है, जो भी ऐसे टाइम से गुजर रहे हैं, जो कि मेरी फीलिंग्स को समझते हैं, मुझे समझते हैं, और एक औरत ही औरत की फीलिंग्स को समझ सकती है कि वो किस टाइम से गुजर रही है, वो कौन सा टाइम गुजार रही है। कि
मैं ऐसे टाइम से गुजरी हूँ कि जहाँ पर मेरे अब्बू मेरे साथ नहीं थे, मेरी अम्मी साथ नहीं थी, मेरी सिस्टर साथ नहीं थी, कोई भी नहीं था। मैंने अपने आप को अकेले संभाला है और पूरी दुनिया के सामने अपनी बात को लेकर आई हूँ। मेरे अंदर इतना हिम्मत थी, मैंने कहा मेरे साथ जो भी होगा वो बाद की बात है, लेकिन मैं सब पूरी दुनिया के सामने ये बात लेकर आऊँगी, क्लियर करूँगी। अब इसके बाद मैं अपने हस्बैंड की पिक्चर दिखा रही हूँ, शादी की दिखा रही हूँ। इसके बाद मैंने और कुछ भी आगे क्लियर नहीं करना, कुछ भी नहीं क्लियर करना। और जो मुझे समझने वाले हैं वो मुझे समझ रहे हैं, मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है जो यूट्यूब पे आकर मेरे खिलाफ़ वीडियोस बना रहे हैं। और मैं फिर बार बार किसी ने सही कहा है कि दर्द भी उन्हीं को मिलता है ना जो रिश्ते दिल से निभाते हैं। और सितारा जी के साथ भी यही हुआ। सितारा जी यूट्यूब को अपनी फैमिली समझती है, हम सबको अपना समझती है, और इसीलिए वो हर बार बोलती रहती हैं कि वीडियो में कि मैं इसलिए स्माइल करती हूँ क्योंकि आप सब मुझे स्माइल देखना चाहते हैं, और वो हमेशा स्माइल करती रहती हैं। पर कुछ लोग ऐसे हैं, कुछ लोग जो 2% ऐसे लोग हैं, आखिरकार उन्होंने मजबूर कर दिया। आज जो उन्होंने वीडियो बनाया और वो सच्ची में रोई, सच्ची में देख करके रोना आ गया। वो बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था जिसमें कि सितारा जी एक्सप्लेन कर रही थी। ये रही सारी की सारी पिक्स। उन सबको अब तसल्ली हो गई, उन सबको अब क्या सुकून मिल गया। अब उन्होंने सारी की सारी फ़ोटोज़ दिखा दी। लेकिन अफ़सोस तो इस बात की है कि कुछ लोग अभी भी यूट्यूब पे ऐसे हैं जो कि अभी भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं है। मैंने कुछ लोगों का वीडियो देखा और वो ऐसा अभी भी बोल रहे हैं कि नहीं, इसमें से कुछ पिक्स एडिटेड हैं, और फिर सितारा जी अभी भी कुछ ना कुछ छिपा रही हैं, और भी ना जाने कितनी सारी चीज़ें कि इसमें जो सितारा के जो पति हैं, हस्बैंड हैं, वो थोड़े ज़्यादा मोटे लग रहे हैं, और उनके साथ में जो दूसरी लड़की बैठी है वो कोई दूसरी हो सकती है, इसमें कुछ पिक्स एडिटेड है। हे भगवान, इतनी सारी गलत बातें, इतनी सारी नेगेटिविटी लोगों के दिमाग में अभी भी इतना सारा जहर है। बहुत ही गलत बात है। सितारा जी जितना ज़्यादा रिश्तों को निभाती हैं उतना ज़्यादा शायद से कोई निभाए। सितारा जी खुद 25 ईयर्स की हैं, आप सोच समझ सकती हैं। और जितने लोग जो उनके अपोजिट में जो कुछ 2% लोग हैं ना, कुछ चुनिंदा लोग ही ऐसे होते रहते हैं, वरना 98% लोग बहुत अच्छे रहते हैं और सपोर्टर्स ही हैं। और वो लोग मतलब वो लोग खुद 40 ईयर्स की हैं, और इसके बाद आप समझ भी रहे हैं 25 ईयर्स आपकी बच्चियाँ होंगी, और 25 ईयर्स में वो पूरी फैमिली को मैनेज कर रही है सितारा। उनके 3 किड्स हैं और वो सारी चीज़ों को मैनेज कर रही है। इतने छोटे एज में इतना बड़ा ट्रेजेडी हो जाना कोई सोच समझ सकता है? और इसके बाद भी वो सारी चीज़ों को इतने बेहतर तरीके से मैनेज कर रही हैं, इतने बेहतर तरीके से शायद से किसी से कर पाना इतना आसान है। और अगर आप दिल से अंदर जा कर के देखेंगे तब जा कर के आपको इनका दर्द महसूस होगा। आज जो उन्होंने वीडियो बनाया और सारी चीज़ें एक्सप्लेन की, सही में मतलब दिल टूट गया यार उन लोगों से जो लोग इनके अपोज में बोल रहे थे। सारी चीज़ों को एक तगड़ा स्लैप मिला। ये सारी फ़ोटोज़ उन लोगों के सामने रख गई, क्योंकि सितारा जी ने, मुझे तो नहीं लगता कि कल वो सुकून से आराम से बैठी होंगी। उन्होंने सबसे पहले अपने वीडियो पे कमेंट पिन किया और क्लैरिफिकेशन दी उन सब के लिए जो कि बार-बार उनके सवालों के जवाब उठा रहे थे और उनके ऊपर जो उँगली उठा रहे थे। और उसके बाद फिर उन्होंने वो कल पूरा का पूरा वो व्लॉग नहीं बना पाई। उनके पूरा दिन क्लैरिफिकेशन में निकल गया। उनका पूरा दिन ये सिर्फ जो फ़ोटो कलेक्ट है ना, वो फ़ोटो उनको मंगवाने में निकल गया, क्योंकि उनके हस्बैंड ने ऑलरेडी उनके फ़ोन से फ़ोटोज़ डिलीट कर दी थी। सिर्फ़ और सिर्फ उन्होंने हम लोगों के लिए फ़ोटो सामने रख दिया। अब तो सब लोगों का मुँह टोटली बंद हो जाना चाहिए। और उन्होंने ये क्लैरिफ़ाई भी किया सितारा जी ने कि हाँ, अब वो इसके बाद इस टॉपिक पर बिल्कुल वीडियो नहीं बनाएँगी, क्योंकि सही बात है, जितना उनको देना था उन्होंने दे दिया। अब जिसको विश्वास करना है करे, ना करना है मत करे। और यार सितारा जी को छोड़ दो, वो मतलब बहुत ही ज़्यादा स्ट्रगल करके यहाँ तक पहुँची हैं। और अब उसके बाद भी कुछ लोग जो नेगेटिव स्प्रेड करना है वो अभी भी कर रहे हैं। उनको ऐसा लगता है कि सितारा जी गलत बोल रही हैं। प्लीज़, सितारा जी 2 ईयर्स से इतनी ज़्यादा मेहनत कर रही थी यूट्यूब पे, अपने ट्यूटोरियल्स बना रही थी, अपनी लाइफ में क्या-क्या स्ट्रगल कर रही थी। उनकी 13 ईयर्स में शादी हो गई और अब वो 25 ईयर्स की हैं। उनके बीच में उनके 3 बच्चे हो गए। क्या आपने कभी भी उनके बारे में कभी भी सोचा? नहीं, आपके लिए तो सिर्फ एक नॉर्मल तारा जो आसमान में है। आप तो सितारा को जानते भी नहीं थे। सितारा तो तब जाकर के फेमस हुई और तब जाकर के आपको लगा कि नहीं, नहीं, अब हमारे पास एक कंटेंट मिल गया है। हमारे पास तो वैसे भी कोई कंटेंट नहीं था, हम तो वैसे भी फेमस नहीं थे। अब क्या करते हैं, चलो सितारा जी का नाम यूज़ करते हैं और उसके बाद हम उनके ऊपर वीडियो बनाते हैं। और उसके बाद आप आ गए। जिस समय सितारा अपनी स्ट्रगलिंग फेज़ में थी, कौन जानता था? ना जाने कितने सारे छोटे यूट्यूबर्स रहते हैं। छोटे मतलब कि जिनके छोटे सब्सक्राइबर, हालाँकि दिल का बड़ा होना चाहिए, बाकी ये सारी चीज़ें बहुत छोटी हैं। तो उस समय कौन जानता था? कोई नहीं जानता था। सितारा जी उस समय भी अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रही थी। उस समय भी उनके 3 बच्चे थे। उस समय भी अपनी लाइफ में क्या-क्या चीज़ों से जूझ रही थी, लेकिन उस समय तो कोई नहीं था। अब वो जाकर के बड़ी हो गई हैं। अब उनके अच्छे खासे सब्सक्राइबर बेस हो गया है। उन लोगों को बहुत सारे लोगों का प्यार मिल रहा है और उसके बाद फिर अब जो हेटर्स हैं, अब वो बढ़ेंगे, क्योंकि उनको पास कंटेंट मिल गया है। उनको कुछ ना कुछ तो बनाना है जिससे कि लोग देखें। और हैरानी की बात पता है क्या है कि जितने सारे जो हेटर्स हैं ना, मैंने उन सारे हेटर्स, मैंने बोला कि अच्छा इतना सितारा सितारा करते हैं, चलो इनके वीडियो के टैग्स में देखते हैं। उनके वीडियो के टैग्स में भी वो लोग सितारा यासीन व्लॉग, सितारा यासीन हस्बैंड, सितारा यासीन सेकंड वाइफ, मतलब कि उनके जो टैग्स भी है ना वो सारे के सारे सितारा यासीन से ही भरे हैं। और हेट भी उन्हीं को फैलाना है, व्यूज़ भी उनके नाम पे ले रहे हैं, मोनेटाइजेशन भी उन्हीं के नाम पे हो रहा है, चैनल पे व्यूज़ भी उन्हीं के नाम पे आ रहे हैं और फिर पैसे भी उन्हीं के नाम पे कमा रहे हैं। पर
क्या बोल रहे हैं, उनके अपोज में बोल रहे हैं, उनके साथ में नहीं रहेंगे चाहे कितनी भी सारी चीज़ें हो जाए। और हैरानी की बात ये है कि इतना कुछ देखने के बाद भी कुछ ऐसे लोग हैं जो कि अभी भी नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहे हैं। बहुत ही हैरानी की बात होती है। जिनको विश्वास करना था उन लोगों ने ऑलरेडी, उन्हें ये सब चीज़ों की वैसे भी ज़रूरत नहीं थी जो सितारा जी ने आज इतनी सारी पिक्स दिखाई। ये सब बहुत सारे लोगों के चेहरे पे एक बहुत ही टाइट स्लैप है कि ये रही वो सारी चीज़ें, देख लो जिनको देखना है, और इसके बाद मेरे से कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं है। और उन सारी चीज़ों का, उन सारे लोगों का मुंह बंद हो गया होगा। हालांकि जिनको बोलना है वो बोलते ही रहेंगे, बोलते रहेंगे। सितारा अभी, लोग बोलते बोलते देखिए, सितारा जी अभी 500 के क्रॉस करने वाली है यूट्यूब पे, और वैसे ही 1 मिलियन कर लेंगी, 10 मिलियन करती रहेंगी। क्योंकि जो बोलने वालों का काम है बोलना, हमारा काम क्या है, उन लोगों की सुनना या फिर अपने काम के ऊपर फोकस करना। सितारा जी मेरी आप माने, अगर आप इस वीडियो को शायद से देख रही होगी, तो आप सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए। बोलने वाले तो बहुत सारे मिलेंगे, क्योंकि कुत्ते तो बहुत सारे भौंकते रहते हैं, पर हमारा काम क्या है, अगर हम बाइक से जा रहे हैं, अगर हम गाड़ी से जा रहे हैं हमारे, तो हम लोगों को अपना काम करते रहना है। कुत्ते तो भौंकते रहेंगे, हर गली में मिलेंगे, लेकिन हमको उनके ऊपर फोकस नहीं करना है। देखिए, जब आप कोई चीज़ धीरे धीरे अगर पैदल चल रहे हैं ना, कुत्ते और ज़्यादा भौंकते हैं, पीछा पीछा करते हैं। जैसे जैसे आपकी स्पीड बढ़ेगी ना, जब आप बाइक लेके जाएंगे, कार लेके जाएंगे, तो आप देखिए ना, उसके बाद फिर कुत्ते कम भौंकेंगे। और उसका जब ट्रेन देखते हैं, ट्रेन के पीछे कभी आपने कुत्ते भौंकते देखा है? नहीं। सितारा जी आप अपनी स्पीड बढ़ा लीजिए, जिस तरीके से स्पीड पे चल रही है ना, और इसके बाद फिर बस कुत्ते भौंकते रहेंगे। इसके ऊपर कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, इन लोगों से कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि इन लोगों का काम ही है ये। और आप बहुत ही अच्छा कर रही हैं, आप बहुत ही स्ट्रांग वुमन है, आप बहुत ही इंडिपेंडेंट वुमन है, आप बहुत ही ट्रांसपेरेंसी के साथ सारा वर्क कर रही हैं। इतना ट्रांसपेरेंट कोई भी नहीं रहता। और फिर आप अपनी यूट्यूब को फैमिली समझती हैं। हम लोग रियली में आपकी फैमिली की तरह ही हैं, फैमिली की तरह हैं। आप जो भी चीज़ है वो हमसे शेयर कर सकती हैं, और फिर हम लोग आपके साथ ही रहेंगे। हाँ, एक और बात, कि जो कुछ-कुछ हेटर्स हैं ना, उनकी वीडियो के नीचे जो मैंने कमेंट देखा, वो इतना ज़्यादा मतलब हेट फैलाते हैं, और उनका कमेंट सेक्शन पे, और उसके बाद उनको हर्ट भी मिलता है। हैरानी की बात ये है, अभी अभी मैं एक अजीब से कमेंट के थ्रू गो थ्रू कर रहा था। मैं उस कमेंट को यहाँ पर दिखाऊँगा नहीं, पर मैं आपको बता देता हूँ। उस कमेंट में क्या लिखा था कि सितारा जी, हाँ, सितारा जी की जो बेटी हैं, है ना? सितारा जी को जो बेटी हैं वो मिडिल वाली, तो ताइबा हर बात में, जब कोई भी जब भी ये सितारा जी उनसे कुछ पूछती हैं, तो वो हर बात में बोलती हैं, "येस मॉम, येस मॉम। आपने पढ़ाई कर ली है? येस मॉम। अभी आप ये कर लीजिए? येस मॉम।" तो लोगों को उस चीज़ से भी प्रॉब्लम है। हे भगवान! हे भगवान! ओह माय गॉड! लोगों को इसी से भी प्रॉब्लम है कि वो लगता है उनकी मम्मी ने ऑलरेडी उनको सिखाया है कि हाँ, जब भी मैं वीडियो शूट करूँगी, तो वीडियो शूट में जब भी आपको कुछ पूछे ना, तो आप हमेशा येस मॉम करना। हे भगवान! मतलब लोगों की जो नीयत है, लोगों की सोच है, वो कितनी ज़्यादा नीचे स्तर पे गिर गई है, आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि क्योंकि जो इंसान जिस तरीके का सोचता है ना, मतलब जो इंसान जिस टाइप के सर्कल में रहता है, जिस टाइप के एनवायरनमेंट में रहता है, वो उसी टाइप का बन जाता है। उसको खुद पता नहीं लगता, और चीज़ें कब गलत हो रही हैं, और लोगों को लगता है कि नहीं नहीं नहीं, मेरे साथ तो बिल्कुल सही चल रहा है। तो ये मिला जुला करके बहुत ही गलत बात है। ये सारे के सारे पिक्स आप साथ में देख ही रहे होंगे कि कौन सी चीज़ें चल रही हैं। लेकिन जो आज का वीडियो था सितारा जी, बहुत ही हार्ट ब्रेकिंग था, बहुत ही, मेरे को खुद देख करके रोना आ गया। और जितने भी बहुत सारी सिस्टर्स हैं जो कि बहुत सारे सपोर्ट में जो वीडियो बनाती हैं, रियली वो सबको भी रोना आ गया होगा। किसी को भी अच्छा नहीं लगा, आपने इतना कुछ रोया, और उन्होंने सारी चीज़ें मतलब बयाँ कर दी। और फिर जिस तरीके से वो बोल रही थी, जिस तरीके से वो सारी चीज़ें बयाँ कर रही थी, हमको तो ऑलरेडी विश्वास है, पर फिर भी जिस टाइप से उन्होंने बोला और वो सारे लोगों को जवाब दिया, क्या कहें, उन्होंने सारे लोगों के मुँह एकदम बंद कर दिए। लोग बोलने वाले बोलते रहेंगे, लेकिन सारे लोगों का मुँह टोटली बंद ही हो गया है। तो आई होप इस वीडियो में मैं सबको समझा पाया हूँगा। हालाँकि मैं भी जब वीडियो देख रहा था, तो बहुत ही सच्ची में रोना आ गया, और बहुत ही अफ़सोस हो रहा था कि यार, इतना सारा कुछ एक्सप्लेनेशन, वो भी हेटर्स के लिए, और वो भी सितारा जी अपनी सारे यूट्यूब को अपनी फैमिली समझती हैं, हम सबको अपना समझती हैं, और इसीलिए वो हमेशा अपनी वीडियो में भी वो बोलती रहीं कि मैं इसीलिए हँसती रहती हूँ, क्योंकि आप सब लोग मेरे को हँसना देखना चाहते हैं। मेरी लाइफ में कितनी भी कुछ प्रॉब्लम्स हो, मैं उसे कीप असाइड करती हूँ, मैं उसे अपना साइड रखती हूँ, और उसके बाद सिर्फ़ और सिर्फ हँसती हूँ। और वो रियली में, आप कोई भी उनकी व्लॉग देखेंगे, तो हर व्लॉग में वो मुस्कुराती हुई नज़र आती हैं, और मुस्कुरा करके वो बहुत ही अच्छी लगती हैं। आप भी अपनी ज़िंदगी में, आप भी अपने आजू-बाजू लोगों के साथ में पॉजिटिविटी स्प्रेड करिए, मुस्कुराइए। हेट में कुछ नहीं रखा हुआ है, क्योंकि हेट आप जितना फैलाएंगे, जितनी ज़्यादा नफरत आप आजू बाजू फैलाएंगे, आप वीडियो के थ्रू फैलाएं, चाहे लोगों के थ्रू फैलाएं, इन्वायरमेंट में थ्रू फैलाएं, आप क्या कर रहे हैं, चीज़ें तो बाद में फैलेंगी, लेकिन आप अपने दिमाग में वो नफरत को फैला रहे हैं। वो नफरत कहीं और नहीं जा रही है। वैसे उनको कुछ, सितारा जी को क्या कुछ फ़र्क पड़ता है, 100 वीडियो बन जाते हैं, लेकिन सितारा जी को कुछ फ़र्क पड़ता है, कुछ भी नहीं। लेकिन जो लोग इस नफरत को फैला रहे हैं, जो लोग इस ख़राब वीडियो को बना करके एक गलत सलत चीज़ें बोल रहे हैं, उनके दिमाग के ऊपर इफेक्ट है। ये उनके दिमाग को और सोचने का तरीका भी बताता है कि किस नज़रिए से वो हर चीज़ को देखते हैं, और इसी के कारण सोसाइटी बदनाम होती है, इसी कारण लोग बदनाम हो जाते हैं। तो प्रॉब्लम पता है क्या है, कि सोसाइटी गलत नहीं है, देश गलत नहीं है, लोग गलत नहीं है, चीज़ें गलत नहीं है, एक्चुअली हमारी सोच गलत है, और हमारी सोच का ना रिफ्लेक्शन हमें सामने को देखने को मिलता है, और यही रीज़न है कि कुछ लोग गलत बोलते हैं। आई होप दिस वीडियो गोना हेल्प यू, और ये वीडियो देख करके आपको अच्छा लगा होगा और कुछ सीखने को मिला होगा। सो थैंक यू सो मच।